Hello students, today we are going to discuss about most important part of the respiration, respiratory volume. Respiratory volume को लेके नीट में एक क्वेश्चन जरूर ही आता है, इसलिए इस पोर्शन को समझना है। ये अपने को याद करने से याद नहीं होगा, ये समझने से याद होगा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और इसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी ये वो वॉल्यूम होते हैं जिनको अपन इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में इनटेक करते हैं और एग्जिट करते हैं। कितनी हवा अपन ने इंस्पायरेशन में ली और कितनी एयर अपन ने एक्सपायरेशन में एग्जिट की, उसका जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम रिकॉर्ड। तो इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर मीन्स इंस्ट्रूमेंट बाय विच, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, मशीन होती है, इंस्ट्रूमेंट बाय विच रेस्पिरेटरी वॉल्यूम रिकॉर्डिंग। तो इसके थ्रू अपन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी स्पायरोमीटर। और इस मेथड को बोलते हैं स्पायरोमेट्री। आप लोग मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तब आपको ये करने को मिलेगा फर्स्ट ईयर में। वहां पर अपन को ये सारी बात और ज्यादा क्लियर होती है जब अपन इसको एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकली करते हैं किसी पेशेंट। बट अभी अपन को थियोरेटिकली इसे याद रखना है और कैसे याद कर पाए इसकी ट्रिक्स देखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले इसमें अपन देखें कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता क्या है। देखिए इसमें फर्स्ट इसको अपन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा स्पायरोमीटर, एक और होता है स्पायरोग्राम। स्पायरोग्राम का मतलब रिकॉर्ड ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का जो रिकॉर्ड है उसे स्पायरोग्राम कहते हैं। तो स्पायरोग्राम क्या होता है वो देखिए, सेकंड वन इज द स्पायरोग्राम। स्पायरोग्राम को समझने के लिए अपन यहां पर इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके देखते हैं। मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम। इसमें यहां पर इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ में अपन देखते हैं कि ये जो मिडिल लाइन है इसके बिटवीन जो वॉल्यूम होते हैं ये वॉल्यूम कहलाते हैं क्वाइट ब्रीदिंग। ये क्वाइट ब्रीदिंग में रिकॉर्ड किया जाता है, इसको अपन क्वाइट ब्रीदिंग में देखेंगे। और इस ग्राफ से यदि अपन इस साइड में आते हैं, मीन्स इस ग्राफ से ऊपर जाते हैं, इन दोनों के बिटवीन आते हैं, तो ये है फोर्स्ड इंस्पायरेशन। इसमें वो वॉल्यूम आएंगे जो फोर्सफुली इंस्पायर किए जाते हैं। ये वॉल्यूम इसके नीचे आता है तो ये फोर्स्ड एक्सपायरेशन, ये फोर्स्ड एक्सपायरेशन। अब यहां देखिए ये जो वॉल्यूम है लंग्स में, ये रेजिडुअल वॉल्यूम है इनसाइड लंग्स। इसको समझने की कोशिश करते हैं। पर देखिए जैसे कोई पेशेंट है, जैसे अपन ने इंस्पायरेशन किया, इंस्पायरेशन में एयर, आफ्टर 3 सेकेंड के बाद अपन ने एक्सपायरेशन किया, फिर इंस्पायरेशन किया। तो यहाँ पे अपन इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कौन सा देखते हैं? क्वाइट इंस्पायरेशन, क्वाइट एक्सपायरेशन। देखिए ऊपर की तरफ यदि अपन इस ग्राफ में जाते हैं, इस ग्राफ में अपवर्ड जाते हैं तो ये इंस्पायरेशन, क्वाइट इंस्पायरेशन। उसके बाद में क्वाइट एक्सपायरेशन, क्वाइट इंस्पायरेशन, क्वाइट इंस्पायरेशन और क्वाइट एक्सपायरेशन में अपन ने इससे पहले मैकेनिज्म में क्या देखा? क्वाइट इंस्पायरेशन में जल्दी से बोलो 3 मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, इंटरकोस्टल मसल का एंटीरियर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्टर्नम मूव करता है अपवर्ड, रिब्स लिटरली मूव करते हैं ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो इन मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ रेस्पिरेटरी
जो इंट्राथोरेसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर थोरेक्स का निगेटिव था, क्वाइट इंस्पायरेशन में -5 mmHg। तो यहाँ पे नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है, ठीक है। तो जब नॉर्मल ब्रीदिंग होती है उस समय अपन देखें इसमें यहां से यहां तक का जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, और ये टाइडल वॉल्यूम 500 ml है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका। तो सबसे पहला वॉल्यूम कौन सा है? नंबर 1, टाइडल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया अपन ने टीवी। टाइडल वॉल्यूम कितना है ये? 500 ml, या इसको बोल सकते हैं 0.5 लीटर। 500 ml इजिकल टू 0.5 लीटर। और ये होता क्या है टाइडल वॉल्यूम? ये एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन अपन देखें तो क्या होगा? ये कब का वॉल्यूम है? क्वाइट मींस वॉल्यूम ऑफ द एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड, इसको अपन इंस्पायर्ड किया, इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड इन क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट ब्रीदिंग में जितनी, देखिए नॉर्मल जो अपन नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल अपन जो एयर लेते हैं उसमें इंस्पायरेशन में 500 इनटेक करते हैं और एक्सपायरेशन में भी कितना एग्जिट करते हैं? 500 ml। दिस वॉल्यूम ऑफ द एयर इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, 500 ml अपन ने लिया, 500 ml एग्जिट किया, और अपन इस लाइन के बिटवीन ही एक ग्राफ शो हो रहा है, स्पायरोग्राम। तो इट मींस क्वाइट ब्रीदिंग हो रही है। क्वाइट ब्रीदिंग में क्वाइट इंस्पायरेशन में 500 इनटेक हुआ, क्वाइट एक्सपायरेशन में 500 एग्जिट हुआ। दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। याद रहेगा टाइडल वॉल्यूम। अब देखिए इसी में आगे बढ़ते। अब मान के चले टाइडल वॉल्यूम के बाद में सेकंड वॉल्यूम देखिए क्या है। यह है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको बोलते हैं IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV। IRV देखिए क्या है। क्वाइट इंस्पायरेशन किया, क्वाइट इंस्पायरेशन के बाद में अपन ने यहाँ किया फोर्स्ड इंस्पायरेशन। देखिए इस लाइन से जैसे ही ऊपर जाएंगे, इस लाइन से जैसे ही ऊपर जाएंगे, इट मींस क्या हो रहा है? फोर्स्ड इंस्पायरेशन। इस लाइन के ऊपर जाएंगे तो कौन से वॉल्यूम में? फोर्स्ड इंस्पायरेशन में। फोर्स्ड इंस्पायरेशन में अपन ने एयर इनटेक की, तो इतना वॉल्यूम, ये देखिए ये वॉल्यूम कौन सा है? IRV, और ये वॉल्यूम होता है नियर अबाउट 300 ml मींस 3 लीटर। अब ये वॉल्यूम होता क्या है? इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की डेफिनेशन IRV कौन सा वॉल्यूम है? क्वाइट इंस्पायरेशन यहां तक हुआ था। देखिए इस पॉइंट तक क्वाइट इंस्पायरेशन हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक, और यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक गया, उसके बाद में यहां तक वापस आ गए। तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम फोर्स इंस्पायरेशन में दिया गया वॉल्यूम है। मतलब डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन आप अपने से खुद ही निकाल सकते हैं। मैक्सिमम वॉल्यूम है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड किया गया, इसको इंस्पायर्ड इन फोर्सफुली या फोर्सफुल, इंस्पायर्ड फोर्सफुल, इन हटा दीजिए। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड फोर्सफुली एक्सेप्ट क्वाइट इंस्पायरेशन। डेफिनेशन आप याद रखेंगे यहां से,
आप चाहें इसमें अपन डेफिनेशन याद कर लें, कुछ फायदा नहीं होगा, आप पर हेडिंग रहेगा, एक बोझ टाइप का रहेगा कि इसे याद रखना है। याद नहीं रखना है, ग्राफ को याद रखना है। देखिए कैसे याद रखना है, ये वॉल्यूम यहां से यहां तक, ये वॉल्यूम क्या है, इस वॉल्यूम को IRV कहते हैं और ये कितना है 3000 ml। 3000 ml है ये वॉल्यूम, मतलब 3 लीटर हो गया। IRV की डेफिनेशन क्या होगी, देखिए वॉल्यूम ऑफ द एयर विच इज फोर्सफुली इंस्पायर्ड, और इसमें क्या इंक्लूड नहीं किया है, क्वाइट इंस्पायरेशन, यहां से यहां तक क्वाइट इंस्पायरेशन था, तो क्वाइट इंस्पायरेशन को छोड़कर, क्वाइट इंस्पायरेशन को छोड़कर, एक्सेप्ट क्वाइट इंस्पायरेशन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द एयर विच इज इंस्पायर्ड इन फोर्सफुल इंस्पायरेशन में लिया गया मैक्सिमम वॉल्यूम, ये 3000 ml। अब इसके बाद अपन देखें यहां पर, ये अपन वापस आ गए क्वाइट एक्सपायरेशन। अब क्वाइट एक्सपायरेशन के बाद में ग्राफ में अपन नीचे आके देखें तो यहां पर आप देखेंगे इस लाइन से इस लाइन के बीच में अपन ने वॉल्यूम ऑफ एयर है ये, बट ये वॉल्यूम कौन सा वाला होगा, एक्सपायर्ड वॉल्यूम। और इतना वॉल्यूम देखिए यहां से लेकर यहां तक, ये जो वॉल्यूम है ये एक्सपायर्ड वॉल्यूम है, बट किस में, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। देखिए इसमें यहां से यहां तक एक्सपायरेशन हो रहा था क्वाइट एक्सपायर्ड एयर 500 ml। इसके बाद अपन ने किया फोर्स एक्सपायरेशन, तो फोर्स्ड एक्सपायरेशन में सारी मसल रिलैक्स होती है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल का पोस्टीरियर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अपन एयर को बाहर और ज्यादा निकाल सकते हैं। तो कितनी हवा अपन मैक्सिमम निकाल सकते हैं वो वॉल्यूम देखिए, यहां से यहां तक का ये वॉल्यूम कहलाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये नियर अबाउट होता है 1100 ml, ये 1100 ml वॉल्यूम है। अब ERV, थर्ड डेफिनेशन देखिए, ERV मींस एक्सपायर्ड, इसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये ERV कितना है 1100 ml। अब इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, अपने आप थोड़ा कोशिश करो निकालने की, एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होनी चाहिए इसकी। देखिए इसमें एयर को एक्सपायर्ड किया मींस मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक, वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज फोर्सफुली एक्सपायर्ड किया एक्सेप्ट क्वाइट एक्सपायरेशन। देखिए इसमें यहां से यहां तक क्वाइट एक्सपायरेशन हुआ, नॉर्मल अपन ने क्वाइट एक्सपायरेशन किया, फिर अपन ने फोर्सफुली एयर को एक्सपायर्ड किया, तो फोर्सफुली कितनी एक्सपायर्ड कर दी अपन ने 1100 ml। अब 1100 ml जब अपन ने एक्सपायर्ड की तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम -1 mmHg था, -1 mmHg। ये भी अपन को मालूम था, अपन कितना भी जोर लगा लें, ऐसा नहीं कितना भी जोर लगाने हम होंगे हिंदुस्तानी, वो नहीं वाली, कितना भी जोर लगा के अपन वॉल्यूम एयर को निकालने की कोशिश करें, लंग्स से सोचें अपन पूरे लंग्स खाली कर दें, तो अपने लंग्स कभी भी कोलैप्स नहीं हो सकते। वजह क्या थी, इंट्राथोरेसिक प्रेशर ऑलवेज नेगेटिव, अपने लंग्स या तो डिफ्लेटेड होंगे या इन्फ्लेटेड होंगे, कोलैप्स नहीं होंगे नॉर्मल। तो इसका मतलब है अपने लंग्स में कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर है, अपने लंग्स में कुछ ना कुछ एयर बची है, इस वॉल्यूम को बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम RV इक्वल टू ये जो वॉल्यूम बचती है ये 1200 ml होता है, 1200 ml। अब बताइए यहाँ पर फोर्थ डेफिनेशन अपन देखने जा रहे हैं
RV इज इक्वल टू रेजिडुअल वॉल्यूम। ये रेजिडुअल वॉल्यूम की डेफिनेशन ये कितना है 1200 ml। अब इसकी डेफिनेशन बताए कोई तुमने इसे। देखिए यहां पे ये जो एयर है लंग्स में रिमेनिंग एयर है, तो अपन ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद देखिए यहां तक आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, कितनी एयर निकाल दी 1100। उसके बाद आप लंग्स को क्यों नहीं पिचका पाए? क्योंकि थोरेक्स का जो प्रेशर है इंट्राथोरेसिक प्रेशर वो -1 था, -1। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में तो देखिए जो वॉल्यूम थे ना वो याद करो, क्वाइट इंस्पायरेशन में कितना था -5 और क्वाइट एक्सपायरेशन में -2.5, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में -1, मतलब -1 से और ज्यादा नेगेटिव नहीं कर सकते। तो इसलिए लंग्स हमेशा थोड़े से एक्सपेंड रहते हैं, तो उनमें वॉल्यूम कितनी बचती है 1200 ml। 1200 वॉल्यूम ऑफ एयर ये क्या कहलाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक, डेफिनेशन आप यहीं से याद करेंगे। अब दूसरी डेफिनेशन इसमें देखिए क्या आएगी। अभी अपन ने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या स्टार्ट हुआ क्वाइट इंस्पायरेशन, ऊपर जाएंगे अपन क्वाइट इंस्पायरेशन के बाद फिर अपन ने क्वाइट एक्सपायरेशन किया, क्वाइट इंस्पायरेशन किया, फिर अपन ने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया, यहाँ तक आ गए, फिर अपन ने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया। तो आप देखेंगे यहाँ वॉल्यूम क्या क्या और आते हैं। देखिए कोशिश कीजिए समझने की। इसमें अब आप देखेंगे यहां पर ये वॉल्यूम यहां से यहां तक, ये देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड है। इतने पोर्शन में इंक्लूड है आईआरबी और इतने में इंक्लूड है टीबी। आईआरबी और टीबी कितना हुआ टोटल 3500 ml। इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है 3500 ml। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की डेफिनेशन देखिए, फिफ्थ वन इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और इंस्पायरेटरी जो वॉल्यूम है ये कितना है वो देखिए, ये एक्चुअल में 3500 ml। कैसे आया ये? आया इसमें देखिए IC इक्वल टू IRB प्लस TB। IRB कितना है? IRB इक्वल टू 3000 ml प्लस 500 ml इज इक्वल टू 3500 ml, माने कि 3.5 लीटर आ गया। इस तरह के क्वेश्चन नीट में जरूर आते हैं, और आपको ये याद हो गया, समझ लो अपना एक क्वेश्चन तैयार हो गया नीट का। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, कोशिश करें खुद भी थोड़ा निकालने की, तब मजा आएगा पढ़ने में। जब आप उससे डेफिनेशन निकालने की कोशिश करोगे, ये वॉल्यूम है अपने पास, देखिए क्या डेफिनेशन हो सकती है। इसमें क्या है, लंग्स के अंदर टोटल वॉल्यूम जो इंस्पायर्ड किया गया है मींस टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स। अब इन लंग्स टोटल वॉल्यूम किसके बाद, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स आफ्टर फोर्स्ड इंस्पायरेशन प्लस क्वाइट इंस्पायरेशन। क्वाइट इंस्पायरेशन में और फोर्स इंस्पायरेशन में जो टोटल वॉल्यूम है, यानी कि ये टोटल मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर क्वाइट इंस्पायरेशन प्लस फोर्स्ड इंस्पायरेशन। क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हुआ, याद हो रहा है? अभी तक हो सकता है आपको चार्ट याद करने में दिक्कत आ रही हो, आपको क्वेश्चन गलत हो रहा हो नीट में, तो आप इसको ठीक से समझ लें और फिर वॉल्यूम से डेफिनेशन निकालें।
नेक्स्ट अब आप देखिए सिक्स्थ डेफिनेशन यहाँ पर क्या है। सिक्स्थ डेफिनेशन में अपन जाते हैं तो देखिए यहां पर ये वॉल्यूम समझने की कोशिश की। इस वॉल्यूम में क्या क्या है देखिए, यहां फोर्स्ड एक्सपायरेशन में वॉल्यूम था 1100 ml और फोर्स्ड वाइड एक्सपायरेशन में 500। इसको बोलेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये हो जाएगी 11 + 5 = 1600 ml। 1600 ml कैसे हुई देखिए, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ये क्या होगी, क्या डेफिनेशन होगी। पहली बात तो कितनी है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी है 1600 ml। अब 1600 ml कैसे आई होगी, इसमें क्या क्या इंक्लूड हुआ, ERV। देखिए यहां लिख सकते हैं अपन एक्सपायरेटरी कैपेसिटी = ERV + TV। तो ERV कितना है 1100, TV 500 = 1600 ml = 1.6 लीटर। कुछ याद नहीं करना होता है, समझना होता है डायग्राम से। बायोलॉजी पूरा सब्जेक्ट ही डायग्राम बेस्ड है, इसमें कहीं थ्योरी की जरूरत नहीं है। जिस तरह फिजिक्स में न्यूमेरिकल जो है वो किससे आता है, डेरिवेशन से, फॉर्मूले से न्यूमेरिकल डेवलप होता है। इसी तरह बायोलॉजी में थ्योरी भी डेवलप होती है डायग्राम से। ये रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। यदि आप रट कर पढ़ रहे हो सब्जेक्ट को या कहीं रट कर पढ़ाया जा रहा है तो दोनों ही डेंजरस हैं कंपटीशन के लिए। वो कभी दोनों भी सफल नहीं हो सकते। उसमें आप खुद डेफिनेशन निकाल पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, बोलिए एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, बोलो। टोटल, यहाँ पर टोटल है, मैक्सिमम है वॉल्यूम ऑफ एयर, मैक्सिमम टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। ये एयर एक्सपायर्ड, इसे एक्सपायर्ड किया गया है, एक्सपायर्ड इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन प्लस क्वाइट एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन, देखिए फोर्सफुल एक्सपायरेशन में आपने एक्सपायर किया, फिर अपन ने क्वाइट में किया था, क्वाइट में 500 था, तो ये टोटल वॉल्यूम कितना निकला है 1600 ml। अब आप देखिए दो कंडीशन आपके सामने। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर, रेजिडुअल वॉल्यूम। फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद आप और ज्यादा लंग्स से एयर नहीं निकाल सकते क्योंकि नेगेटिव प्रेशर है थोरैक्स का, इसलिए लंग्स थोड़ा फूला रहता है और उसमें एयर बचती है, ये रेजिडुअल वॉल्यूम। बट जनरली तो अपन फोर्सफुल एक्सपायरेशन नहीं करते, जनरली तो कौन सा एक्सपायरेशन करते हैं, क्वाइट। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए क्या है, इसको आप यहां से समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये इसमें क्या क्या इंक्लूड है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन प्लस रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इन लंग्स। ध्यान दीजिए, अभी क्या खाली है, इतना पोर्शन खाली है, माने क्वाइट एक्सपायरेशन। क्वाइट एक्सपायरेशन में आप क्वाइट एक्सपायरेशन में कितनी निकाल सकते हैं 500 ml। तो क्वाइट एक्सपायरेशन के बाद कितनी रिमेनिंग बचेगी लंग्स में 1200, तो हमेशा बचनी है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। इसके बाद आपने फोर्स्ड निकाली थी, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में 1100 निकाली थी, तो 1100 भी बची होगी। देखिए ये 1100 कौन सा वॉल्यूम है, ERV। मतलब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, ये ERV और ये TV है। तो ERV प्लस TV कितना होना चाहिए, इसको बोलते हैं इस पूरे वॉल्यूम को, ये वाला जो वॉल्यूम है मैं यहां लिख रहा हूं, दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड FRV। कितना होगा FRV, देखिए ERV प्लस TV। ERV कितना है 1100, TV 500, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया भाई, सॉरी TV तो कितना है, TV नहीं, इसको बोलेंगे RV।
रेजिडुअल वॉल्यूम। इंक्लूड क्या है इसमें, ये गलत लिखा टी भी नहीं, ये क्या है आर बी, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो आर बी कितना है 1200 ml। अब 1200 ml प्लस 1100 ml कितना हो गया 2300 ml। तो 2300 ml ये क्या डेफिनेशन देखिए, सेवंथ डेफिनेशन अपनी निकलेगी ई आर बी, सॉरी इसको बोलते हैं एफ आर बी। अब एफ आर बी मीन्स, इसका मीन क्या है भाई बताइए, इसको देंगे अपन फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, एफ आर बी फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम टोटल कितना है 2300 ml। ये 2300 ml में क्या क्या इंक्लूड है, एक्सपायर्ड रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम एफ आर बी, सॉरी आर बी, एफ आर बी तो टोटल प्लस आर बी, ये वॉल्यूम आ गया 2300 ml। डेफिनेशन क्या होगी इसकी कोई बताएगा, अपने आप बताइए डेफिनेशन। इतना वॉल्यूम ये लंग्स में बचा हुआ है, याद रखिए जितने भी अपने रेजिडुअल वॉल्यूम है, चाहे वो नॉर्मल रेजिडुअल हो चाहे वो फंक्शनल हो, फंक्शनल वो है जो नॉर्मल है, ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद वाला था। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी वो देखिए, ये है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर in lungs, maximum volume of air in the lung remaining in the lungs, lungs में बची हुई है after quiet expiration। after quiet expiration देखिए ध्यान दीजिए, quiet expiration ये है, quiet expiration के बाद लंग्स में ज्यादा हवा बचेगी या कम, ज्यादा बचेगी भाई। फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद कम बचेगी। क्वाइट एक्सपायरेशन में कितनी निकाली थी 500 ml, फोर्स्ड एक्सपायरेशन में कितनी निकाली 1600 ml। तो क्वाइट एक्सपायरेशन में अपन कितनी एक्सपायर कर सकते हैं 500 ml, 1100 ml ने फोर्सफुल एक्सपायरेशन में निकाली, उसके बाद 1200 बच गई। तो ये वॉल्यूम लंग्स में बची हुई हवा का आयतन है, याद रखिए ये दोनों वॉल्यूम क्या है लंग्स में बची हुई हवा का आयतन। ये वाला है फोर्स्ड एक्सपायरेशन के बाद बचने वाली और ये है क्वाइट एक्सपायरेशन के बाद बचने वाली। क्लियर? अच्छा, अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कभी कभी, वो देखिए कौन सा, इसमें अपन देखें यहां से लेकर यहां तक टोटल कितनी एयर होगी। तो देखिए इसमें कितनी, यहां से यहां तक एयर मान के चलो तो 3500 ml, तो ये रखिए, ये वाली कितनी है 1100, 35 11 कितना होता है 46। इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, ये वाइटल कैपेसिटी 4600 ml है। 4600 ml कैसे आई होगी, देखिए वाइटल कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, वाइटल कैपेसिटी, ये जो वाइटल कैपेसिटी है, इस वाइटल कैपेसिटी इज इक्वल टू कितनी है 4600 ml। 4600 ml क्या क्या इंक्लूड है इसमें, देखिए वाइटल कैपेसिटी में, वाइटल कैपेसिटी में इंक्लूड है आईआरबी प्लस टीवी, ये देखिए आईआरबी प्लस टीवी प्लस ईआरबी, ईआरबी, आईआरबी कितना है 3000 प्लस 500 प्लस 1100 इजिकल टू कितनी होगी 4600 हो गई। डेफिनेशन क्या होगी, अब आप देखिए ये है टोटल वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, total volume of air in lungs in forced inspiration
प्लस फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स्ड इंस्पायरेशन देखिए, यहां से यहां तक फोर्स्ड इंस्पायरेशन हुआ, यहां से यहां तक फोर्स्ड एक्सपायरेशन हुआ, तो इन दोनों का टोटल वॉल्यूम क्या कहलाता है? वाइटल कैपेसिटी 4600 ml। 4600 ml के बाद अब आप देखिए ये वॉल्यूम इस तरह से आगे जा रहा है। इसमें अपन देखें यहां से लेकर के यहां तक टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, इसको बोलते हैं TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। तो यहां से यहां तक पूरा कितना था? 4600, तो यही है, प्लस 1200, 46 प्लस 12 कितना? 5800 ml, माने 5.8 लीटर, 5.8 लीटर, या इसको 5800 ml टू 6000 भी कह सकते हैं, बट वैल्यूज जो आ रहा है ना उसके बेस पे आप नॉर्मल चलिए। अब देखिए यहां पर ये वॉल्यूम 9th नंबर का, यानी ये 9th नंबर का वॉल्यूम है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी ये देखिए क्या इंक्लूड होगा? ये 5800 ml, 5.8 लीटर कह सकते हैं, 5800 ml को 5.8 लीटर। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? डेफिनेशन में अपन ने देखा कि टोटल वॉल्यूम, टोटल है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द लंग्स इज कॉल्ड TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। ये थोड़ा मेल में ज्यादा होती है 25%, फीमेल में थोड़ा कम होती है। तो यहां अपन लिख सकते हैं मेल और फीमेल में इसकी वैल्यूज, मेल में होती है 5800 ml और फीमेल में नियर अबाउट 41 to 4200 ml। फीमेल और मेल में इतना डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, डेफिनेशन याद होनी चाहिए। इसके बाद आप देखते हैं इसमें एक और वैल्यू, एल्वुलर एयर। एल्वुलर एयर का मतलब है ये होती है 3000 ml, और ये वो वॉल्यूम एयर इन विच exchange of gases, exchange of CO2 and O2, ब्लड और एयर के बीच में जो एक्सचेंज होता है उस एयर का वॉल्यूम 3000 ml होता है, इसे एल्वुलर एयर बोलते हैं। और एक वॉल्यूम और है डेड स्पेस। ये डेड स्पेस होता है 150 ml, और 150 ml की डेफिनेशन क्या होगी? ये एक्चुअल में एयर प्रेजेंट इन, ये वो एयर है जो कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन कंडक्टिंग पैसेज, और कंडक्टिंग पैसेज वो था जहां पे गैसेस का एक्सचेंज नहीं हुआ था। गैसेस एक्सचेंज O2 CO2 इसमें नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डेड स्पेस। तो अब आप देख लीजिए टोटल अपने पास कितने वॉल्यूम हैं, बोलिए टोटल वॉल्यूम अपने पास कितने? 11। अब इन 11 को आप कैसे याद रख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, वो देखिए। सबसे पहले बनेगा टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना है? 500 ml। डेफिनेशन क्या होगी? क्वाइट इंस्पायरेशन, और क्वाइट एक्सपायरेशन में ली गई और छोड़ी गई हवा का आयतन। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml होगा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज फोर्सफुली इंस्पायर्ड एक्सेप्ट क्वाइट इंस्पायरेशन। क्वाइट इंस्पायरेशन को छोड़कर फोर्स इंस्पायरेशन में दी गई हवा का आयतन 3000 ml। उसके बाद इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की डेफिनेशन होगी टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज फोर्सफुली इंस्पायर्ड इन फोर्सफुल इंस्पिरेशन प्लस क्वाइट इंस्पायरेशन। इसी तरह से डेफिनेशन एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की क्या होगी? 1100 ml होगा। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज एक्सपायर्ड इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन प्लस
इसमें क्वाड एक्सपायरेशन और जोड़ दें तो एक्सपायर्ड कैपेसिटी निकल आएगी। फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद लंग्स में रिमेनिंग वॉल्यूम जो बचेगी वो 1200 ml होगी, ये रेजिडुअल वॉल्यूम होगा। उसके बाद क्वाइट एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में ज्यादा हवा बचती है, उसे बोलते हैं फंक्शनल और रेजिडुअल वॉल्यूम। इसके अंदर ERV प्लस RV होगा, मींस ए होगी 2300 ml। तो यहाँ थोड़ा डिफरेंस याद रखिए, फंक्शनल और रेजिडुअल वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स आफ्टर क्वाइट एक्सपायरेशन 1200 ml minimum volume of air remains in the lungs present in the lungs after forceful expiration। नेचुरली है, आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तो कम बचेगी, क्वाइट एक्सपायरेशन करेंगे तो ज्यादा बचेगी। उसके बाद वाइटल कैपेसिटी क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज इंस्पायर्ड इन फोर्सफुल इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायर्ड इन फोर्सफुल एक्सपायरेशन। टोटल लंग कैपेसिटी क्या, लंग्स में टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर, ये टोटल मिला के 5800 ml होगा, क्योंकि 46 प्लस 1200 इज इक्वल टू कितना हो गया 5800 ml। डेड स्पेस वो स्पेस है जहां पे एक्सचेंज ऑफ O2 CO2 नहीं होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस नहीं होती, कंडक्टिंग पैसेज में 150 ml। एल्वुलर एयर वो एयर है जहां रेस्पिरेटरी यूनिट थी, पल्मोनरी यूनिट थी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एल्वुलाई तक, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, 3000 ml होती है। टोटल लंग कैपेसिटी अपन देख चुके। इस तरह से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखेंगे, आपको टिप्स पे याद हो जाएगा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।